Hello and very warm welcome everyone. My name is Nikita Chauhan and you are watching Learn with Nikki. Previously हमने बात की थी आर्टिकल 14 की, जो कहता है राइट टू इक्वालिटी में। राइट टू इक्वालिटी में 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल्स आते हैं और फिलहाल हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के। फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी, उसके अंदर सेकेंड आर्टिकल 15 जो कि है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। सो अगर आपको वीडियो की टाइमलाइन देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लो और जिससे आपका टाइम भी सेव होगा। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 15 से। आर्टिकल 15 इट प्रोवाइड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये राइट खाली सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल है और स्टेट को इन सारे जो ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। कौन से ग्राउंड्स? रिलीजन, आपका धर्म कौन सा है, रेस, आप कौन सी रेस से हो, मतलब आप द्रविडियन हो या आर्यन हो। ठीक है, तो है कास्ट, मतलब आप कौन सी कास्ट से हो, आप ओबीसी से हो या एसटी वगैरह, कौन सी कास्ट से हो वो। फिर सेक्स, आप गर्ल हो या बॉय, आपका जेंडर क्या है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, आप गुजरात में बर्थ हुए हो या महाराष्ट्र में आपका बर्थ हुआ है। तो इन चीज़ों पे स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ये कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 1। ठीक है, अब यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन वर्ड है ना, वो आपको नेगेटिव वे में डिस्क्रिप्शन नहीं करना, आप पॉजिटिव वे में कर सकते हो। जैसे कि एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ने कहा है कि आप सबको पहले इक्वल करो फिर उनके साथ न्याय करो। मतलब जैसे कि रिजर्वेशन का ही देख लो आप, एसटी और एससी वो सोशली सामाजिक स्तर पे वो पिछड़े हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, और दूसरा वो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। उनके फैमिली बैकग्राउंड में इतना एजुकेशन का इंपॉर्टेंस नहीं था, तो वो सोशली और एजुकेशनली दोनों तरीके से बैकवर्ड हैं। सो उन्हें रिजर्वेशन कौन सी कैटेगरी पे मिलता है? उन्हें इसलिए रिजर्वेशन नहीं मिलता क्योंकि उनकी ये कास्ट है, उन्हें इसलिए रिजर्वेशन मिलता है क्योंकि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। सोशली बैकवर्ड कैसे? समाज में ऐसा खासा, मतलब हम अपनी सोसाइटी में ही देख लें कि अगर कोई आदिवासी वगैरह आ गए तो हम उन्हें ऐसे देखते हैं कि वो इन्फीरियर हैं, वो हमसे छोटे हैं, हम ऐसा फील करते हैं। तो ये है सोशल मेंटालिटी, उसमें वो छोटे माने जाते हैं, मतलब हम मानते हैं वो है नहीं, सोशली बैकवर्ड हम मानते हैं, इसलिए उन्हें रिजर्वेशन है। दूसरा, वो एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनकी फैमिली में एजुकेशन का इतना नहीं था, उनकी सोसाइटी में इतना नहीं था एजुकेशन को लेके। सो उन्हें जब हम सोशली और एजुकेशनली अपने लेवल तक ला लेंगे तो उनका रिजर्वेशन चला जाएगा। ठीक है, तब तक हमें रिजर्वेशन देना है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कहता है कि सबको इक्वल ट्रीट करो इक्वल सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, इक्वल लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, सबको इक्वल आप तभी ट्रीट कर सकते हो जब आप इक्वल हो। अगर कोई सोशली बैकवर्ड है, आप उसे इक्वालिटी कैसे दे सकते हो जब तक आप उनका सोशल स्टेटस ऊपर नहीं कर रहे हो। तो ये था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर एज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आता है। ठीक है, ये है आर्टिकल 15 क्लॉज 1। फिर 15 क्लॉज 2 कहता है नो सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ आर सब्जेक्टेड टू डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन रिगार्डेड टू। ठीक है, अभी कंडीशंस कौन सी, मतलब ये कह रहा है कि कोई सिटीजन को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना इन सारे 5 बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इस पर कोई सिटीजन को भी दूसरे सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। कैसे डिस्क्रिमिनेशन करेगा? कोई शॉप में गए, उधर डिस्क्रिमिनेशन कर लो कि शॉपकीपर ये वाला है, मतलब किसी और एसटी का है, मैं इससे सामान नहीं लूँगा तो उस सामान को धो के फिर लूँगा। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन। या कोई पब्लिक प्लेस में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, ऐसे काम आप तब करो। होटल या पब्लिक एंटरटेनमेंट में जाओ और उधर जाके आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करो ऑन द बेसिस ऑफ वो एसटी है, एससी है या ओबीसी है, इस बेसिस पे। फिर अगर कोई वेल में से पानी ले रहा है, कोई कुएं में से पानी ले रहा है, जस्ट बिकॉज वो एससी ओबीसी है, आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। आप कह रहे हो हम इसमें वेल में से पानी ले रहे हैं, हम आपको नहीं लेने देंगे, तो ये है ये डिस्क्रिमिनेशन है। और अगर ऐसा कोई पर्सन करता हुआ पाया गया तो वो गलत है। यह है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो है कोई सिटीजन भी किसी सिटीजन के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। ये कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये कहता है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, अब वुमेन और चिल्ड्रन का नाम तो स्टेट ने ले लिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, बट अगर वुमेन के लिए अगर आप प्रोविजन बना रहे हो, ये डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जेंडर नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट स्टेट नहीं है। आर्टिकल 15 में तो ये लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सेक्स के बेस पे, बट ऐसा नहीं है। वुमेन्स को आप स्पेशल प्रोविजन इसलिए बनाने के लिए कह रहा है स्टेट को, बिकॉज वुमेन को सोसाइटी में इन्फीरियर माना जाता है एज कम्पेयर टू मैन, बिकॉज पैट्रियार्कल सोसाइटी है,
पुरुष प्रधान सोसाइटी है उसके अंदर यही माना जाता है ना कि वुमेन इंफीरियर होती है मैन से। तो ये जो सोशली बैकवर्डनेस है वुमेन की, इसे इक्वालिटी पे लाने के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, ये कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 3। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 स्टेट को एम्पावर करता है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग ST एंड SC। अब सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कैसे? सोशली मतलब उनका सामाजिक स्तर नीचा है, उन्हें समाज में एज इन्फीरियर मानते हैं, नीचा मानते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। और एजुकेशनल स्तर उनकी इतनी अच्छी स्कूलिंग नहीं है, वो जिस एरिया में रहे वो इतना डेवलप नहीं है, तो उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन मिले इसलिए। ठीक, तो उनका सोशल और एजुकेशनल स्तर इतना अच्छा नहीं है, स्टेट उनके लिए प्रोविजंस बना सकता है। ये पावर स्टेट को देता है 15 क्लॉज 4। और 15 क्लॉज 5 इस बात से डील करता है कि जो रिजर्वेशन है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो खाली प्राइवेट पे ना हो, पब्लिक पे ना हो, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ना हो, प्राइवेट स्कूल्स में भी हो। अब देखो क्या हुआ ना कि 2005 तक जो रिजर्वेशन होती थी ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो खाली गवर्नमेंट स्कूल्स में होती थी, गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती थी, प्राइवेट में नहीं होती थी। तो इसलिए हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि स्टेट के इसमें उन्होंने कहा कि खाली पब्लिक नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी, वो चाहे वो एडेड हो चाहे अनएडेड हो, दोनों में आप रिजर्वेशन दोगे SC ST को। ठीक है, तो ये कहा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में। तो रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा, कौन सी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में? पब्लिक मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट में एडेड, जो गवर्नमेंट जिन्हें एड करी है वो भी, जो अनएडेड हैं जिन्हें गवर्नमेंट एड नहीं करी उन्हें भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा, एक्सेप्ट माइनॉरिटी स्कूल्स होते हैं उनको छोड़ के, स्कूल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनको छोड़ के हर जगह रिजर्वेशन मिलेगी, ऐसा कहता है 15 क्लॉज 5। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 रिजर्वेशन देता है EWS कोटा को। इकोनॉमिकली जो वीकर है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है जनरल में से, उन्हें रिजर्वेशन देता है, उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 15 क्लॉज 6। और ये रिजर्वेशन प्राइवेट में अनएडेड एडेड दोनों प्लस पब्लिक स्कूल्स और कॉलेजेस इनमें भी होगा, बट एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता। जैसे कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जैसे हिंदू तो नहीं है माइनॉरिटी, कोई मुस्लिम कम्युनिटी उन्होंने स्कूल खोली, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, तो वो रिजर्वेशन नहीं देंगे तो कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट उन्हें कहती भी नहीं कि रिजर्वेशन दो। ऑलराइट, तो ये था आर्टिकल 15। अच्छा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि रिजर्वेशन का जो कोटा है, रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल में मिली है, ये मिली है आर्टिकल 16 में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। और रिजर्वेशन की जो पावर रिजर्वेशन जो है ना, वो 15 क्लॉज में नहीं आती, वो 16 में आती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, और कल हम बात करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। थैंक यू।